नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करती है बहू। हमारे समय में तो पिक्चर देखने जाना हो तो हमारी सास से पूछो, फिर वह कहती मुझसे नहीं अपने ससुर जी से पूछो। वह कहते तुम्हारे जेठ जी से पूछो। जेठ जी जेठानी जी से पूछने को बोलते, तब जाकर परमिशन मिलती। फिर जब फिल्म देखकर घर आते तो सासू माँ का मुंह फूला हुआ मिलता, फिर उन्हें मनाओ। दिन भर में 4-5 बार तो प्रिया की सासू माँ अपने अनुभव गिना ही देती। प्रिया को भी बहुत खीज होती थी। यह सब सुनकर उसके कान पक जाते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। प्रिया काम निपटाकर सो रही थी। सासू माँ के बर्तन गिरने की आवाज़ से प्रिया नींद से चौंक कर उठी तो सासू माँ का जवाब था कि बहुओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। हमें भी हमारी सास ऐसे ही उठा देती थी और कुछ काम ना हो तो दाल चावल मिक्स करके दे देती थी कि इन्हें बीन कर अलग करो। प्रिया ने पलटकर जवाब दिया, अब क्यों सुनती थी उनकी बातें। तो सास ने गुस्से में जवाब दिया, बाप रे, इतना मुंह तो हम चला ही नहीं सकते थे, नहीं तो तुम्हारे ससुर जी हमें घर से निकाल देते। एक बार मैंने जवाब दिया था तो तुम्हारे ससुर जी ने मुझसे 8 दिन तक बात नहीं की थी और कहा था कि जब तुम्हें मेरी माँ माफ़ करेगी तभी मैं तुमसे बात करूँगा, अन्यथा नहीं। मैं रात भर तुम्हारी दादी से माफ़ी मांगती रहती थी, तो यह तो आप बहुत गलत करती थी मम्मी जी। आपने ही उनको बढ़ावा दिया, नहीं तो आपके साथ गलत नहीं होता। प्रिया बोली, तुम्हारे जैसी बहू को अगर मेरी सास देख लेती तो मर ही जाती। यह वाक्य प्रिया को अंदर तक चुभ गया। आखिर वह क्यों सुने कि उसकी दादी सास ने उसकी सास के साथ क्या क्या किया। यह सब बातें घर में नकारात्मकता फैला रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सासू माँ ने पेट दर्द का बहाना करके रात का खाना नहीं खाया। प्रिया ने सारा काम अकेले निपटा के किचन समेटा ही था कि सासू माँ ने बोला, बहू थोड़े पकोड़े उतार कर लाओ, भूख लगी है, खाना खाने का मन नहीं है। प्रिया ने खिचड़ी गरम करके उन्हें दही के साथ दे दी। माँ जी, पेट खराब है आपका, यही खाइए। खिचड़ी देखते ही सास ने बोलना शुरू कर दिया, मैं अगर ऐसा करती मेरी सास के साथ तो वह मुझे घर से निकाल ही देती। कमोन माँ जी, वह घर आपका भी उतना ही था जितना आपकी सास का। प्रिया बोली और सोने चली गई। अगले दिन विकास तरबूज लेकर आया। प्रिया ने एक जैसे हिस्से काटकर फ्रिज में रख दिए। सास ने लाल लाल चुनकर पहले बेटे को दिया और फिर खुद के लिए, और थोड़ा सफ़ेद लाल हिस्सा प्रिया के लिए रहने दिया। प्रिया आई और सासू माँ की प्लेट से खाने लगी। सास को काटो तो खून नहीं, प्रिया से बोली। मेरी सास हमारे लिए सफ़ेद हिस्सा ही छोड़ती थी। प्रिया कुछ नहीं बोली। ऐसे ही एक दिन प्रिया मार्केट से आते टाइम कचौड़ी पैक करवा कर ले आई। सास को दी और जैसे ही खुद खाने लगी, सास शुरू हो गई, कुछ भी कहो बहू, पर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम मेरे बेटे के पैसों पर ऐश कर रही हो। मुझे तो कुछ खाना होता तो तुम्हारे ससुर जी कहते, माँ से पूछो, वह मना कर देती। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। उनकी इसी सोच पर प्रिया को समझ नहीं आता कि सास पर दया करे या उनकी चालाकी से नफरत। इस बार होली के त्यौहार पर प्रिया को बहुत कमर दर्द हो रहा था, तो उसने सोचा होली की नमकीन मिठाई थोड़ी ही बनाऊंगी, कोई खाता भी नहीं, बाकी रेडीमेड मंगवा लूंगी। समोसे बनाने लगी तो सासू माँ ने कहा, नमकीन पापड़ी भी बना लो बहू, और थोड़ी मावे की गुजिया भी, थोड़ा घर का बना हुआ मिक्सचर, गुलाब जामुन, शक्कर पारे बनाना मत भूलना, तुम्हारी नंद को बहुत पसंद है। प्रिया ने पूछा, क्यों मम्मी जी, दीदी आ रही हैं क्या। अरे मेरी बेटी को कहाँ इतनी फुर्सत, वह तो मेरी एक रिश्तेदार तुम्हारी नंद के शहर जा रही है, उसके हाथ भिजवा दूंगी। प्रिया हैरानी और गुस्से से भरी हुई थी। वह बोली, माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, आप भी जानती हैं कि मुझे कितना बैक पेन है, तो मैं सिर्फ भगवान को भोग लगाने जितना ही बनाऊंगी, और वह भी आपके सहयोग से। अगले दिन प्रिया को बुखार चढ़ गया। उसके पति विकास ने उसका सिर दबाया, उसे दवाई और दूध दिया और उसे आराम करने को कह ऑफिस चला गया। बहू के जाते ही माँ जी की बड़बड़ शुरू हो गई कि हमारे ज़माने में चाहे बुखार हो, पति का टिफ़िन नहीं बनाया तो विकास की दादी न खुद खाती थी न मुझे खाने देती थी कि मेरा बेटा भूखा कैसे चला गया। प्रिया के ससुर जी बोले, क्यों मेरी माँ को कोस रही हो, तुम कौन सा जिंदगी भर उनके साथ रही हो,
5 साल में ही तो अलग हो गई थी, तब से तो अपनी मर्जी की मालकिन हो। आखिर तुम क्यों जलती हो बहू से? हमारा बेटा खुश है उसके साथ, घर बाहर के काम करती है, सब्जी किराना सब वही लाती है, यहाँ तक कि हमें डॉक्टर के पास वही ले जाती है। हमारे बेटे को घर के कामों की टेंशन से फ्री कर रखा है। तुझे और कैसी बहू चाहिए? तुमसे मैं कह रहा हूँ विकास की माँ, तुम अपना बुढ़ापा बिगाड़ रही हो। सास ने कहा, आप चुप रहिए जी, इसे सुनाती रहूंगी तो यह अपनी औकात में रहेगी, यह सोचकर कि यह कितनी खुशकिस्मत है, नहीं तो सिर पर चढ़ जाएगी। और मैंने जो सहा है वह इसे भी सुनना तो पड़ेगा ही। इसके बाप के घर था इतना पैसा, मेरे बेटे के पैसे पर ऐश करती है। बहुत छूट दे रखी है इसे विकास ने। और रही काम की बात, तो इसके खाने पीने और कपड़ों पर कितना खर्च करता है ना मेरा बेटा, उस हिसाब से इससे घर के सभी काम करवाने चाहिए। प्रिया उन्हें पानी का जग देने आई थी, उसने सब कुछ सुन लिया। प्रिया के सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, क्यों माँ जी, बहू क्या काम वाली बाई है, इंसान नहीं? क्या वह बीमार नहीं पड़ सकती? और जब पति के बीमार पड़ने पर पत्नी सेवा कर सकती है तो पति क्यों नहीं? और आपने गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आपकी गलती है, उसमें मैं क्यों भुगतूं? क्यों फैलाती हैं आप घर में इतनी नकारात्मकता? और प्लीज़ आज के बाद आपकी सासू माँ ने क्या किया वह मुझे मत सुनाइएगा, मेरा खून खोल उठता है गलत चीज़ सुनकर। आज तक मैं आपकी बातें सुनकर टाल देती थी कि बेचारी माँ ने बहुत सहा होगा, पर आज मुझे पता चला कि आप मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए यह सब करती हैं। 1 मिनट माँ, एक बात बताइए कि आप कल कह रही थी कि आपका बेटा कार से मुझे घुमाने ले जाता है। आप यह बताइए कि आपको कब नहीं ले गए, बल्कि आप लोग दादी जी को कहीं घुमाने नहीं ले गए होंगे। आपकी सब फोटोज बिना दादी जी के ही हैं। बहू, वह जमाना अलग था, अब बात अलग है। एग्जैक्टली मम्मी जी, जमाना बदल चुका है, तो सास क्यों नहीं? आज के बाद दादी जी का नाम लेकर एक भी ताना नहीं सुनूंगी मैं। आपको मेरे साथ रहना है तो खुश रहिए, ना कि पुरानी बातों को याद करके मेरा दिमाग खराब कीजिए। उस दिन के बाद से प्रिया की सास सुधर गई और वह खुशनुमा वातावरण में रहने लगी। दोस्तों, आज भी कई घरों में देखा जाता है कि सास अपने पुराने दिन बताकर बहू को ताने मारती है कि हमारे साथ यह हुआ, हम पर यह जुल्म किए गए। पर आजकल की बहुएं भी स्मार्ट हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि अपने घर में शांति कैसे बनाकर रखनी है। प्रिया ने अपनी सासू माँ को कहा, अब आप भी अपने अच्छे समय को याद कीजिए और जो आपका मन हो उसे पूरा करने में लगाइए। भजन कीर्तन कीजिए, टीवी देखिए, सिलाई कीजिए, पोते पोतियों के साथ खेलिए, मोबाइल चलाइए, किताबें पढ़िए, रेसिपी सीखिए और खुश रहिए और बहुओं को भी खुश रखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।